दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पप्पू। आप देख रहे हैं केयर शिक्षा। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है और ख़ास करके उन स्नातकों का जो भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं। दोस्तों, शिक्षक बनने के लिए आपको दो तरह का कोर्स करना होता है। एक तो आप बीएड कर लीजिए और दूसरा डीएलएड कर लीजिए। बीएड जो स्नातक के आधार पर किया जाता है, आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन है, बीए हैं, तो आप बीएड कर सकते हैं। और डीएलएड के लिए जो होता है वो इंटर बेस होता है, आप इंटर के आधार पर डीएलएड कहीं से भी कर सकते हैं। तो अभी जो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं वो है बीएड। तो बिहार में प्रत्येक वर्ष जो इसका एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है और उसके जो नंबर होते हैं, स्कोर कार्ड होते हैं, उस स्कोर कार्ड के आधार पर आपका नामांकन किसी कॉलेज में होता है। तो इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि इसका जो टेंटेटिव डेट है, मतलब संभावित तिथि है, वो कब से कब तक है, मतलब आप कब से कब तक इसका फॉर्म भर सकते हैं एंट्रेंस टेस्ट के लिए, और इसका जो फी लगने वाला है वो कितना है, इसके बारे में भी आप जानेंगे। तथा आपको यह भी बताया जाएगा कि आप जो सीईटी अर्थात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो बीएड का होगा 2022 में, उसमें कौन-कौन से विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने नंबर का परीक्षा होगा, इस सभी के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप लगातार इस वीडियो में बने रहिए। साथियों, सबसे पहले जो हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं वो है प्रमुख संभावित तिथियां, अर्थात परीक्षा फॉर्म भरने का जो प्रमुख संभावित तिथि है और परीक्षा ऑर्गेनाइज करने का जो तिथि है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा है परीक्षा फीस। जो इस फॉर्म को भरने के लिए जो मिनिमम परीक्षा फीस रखा गया है वो सभी कैटेगरी के अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है यूआर, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी। तो इसका क्या फीस लगेगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरा जो इसमें बताया जाएगा आप लोगों को वो है परीक्षा का पैटर्न, किस तरह का परीक्षा पूछा जाएगा। और चौथा जो है वो है परीक्षा विषय एवं उसके अंक। दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं कि एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होने वाला है, एप्लीकेशन जो फॉर्म है बीएड का कब से भराना शुरू हो जाएगा। तो ये एक एक्सपेक्टेड डेट है, संभावित तिथि है। ये है 25/4/2022। 25/4/2022 एक संभावित तिथि रखी गई जिसके जिस तिथि से ये फॉर्म भरना स्टार्ट किया जाएगा। और एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है वो 17/5/2022 तक है। इसके अलावा आप चाहें तो लेट फाइन लगा करके भी इस फी को फॉर्म को भर सकते हैं 18 से लेकर के 21 मई तक। अब हम लोग फ़ी की तरफ आते हैं। एंट्रेंस टेस्ट का जो फ़ी होने वाला है वो सबसे पहले जनरल का देखते हैं। जनरल का जो फ़ी रखा गया है या अनरिजर्व कैटेगरी का वो है 1000 रुपये। दूसरा है ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस। ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, वुमेन या दिव्यांग, इस सभी के लिए एक ही फ़ी रखा गया है, वो है 750 रुपये। तथा एससी एसटी के लिए जो फ़ी रखा गया है वो है 500 रुपया। दोस्तों, आप इस फ़ी को, ये जो एप्लीकेशन फ़ी है, इसको आप क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग के द्वारा इसका पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण विषय जो परीक्षा का पैटर्न होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो यह जो परीक्षा है ये एक चरण की होगी, मतलब एक ही चरण में लिखित परीक्षा होगी जो एमसीक्यू टाइप का प्रश्न इसमें पूछा जाएगा। साथ ही कुल परीक्षा का कुल जो अंक होगा वो 120 अंक का होगा। समय की अवधि भी 120 मिनट अर्थात 2 घंटे की होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। बिहार सीटी बीएड परीक्षा के लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा। साथियों, अब हम लोग जानेंगे परीक्षा के विषय और उसके अंक के बारे में। तो जो इसमें 5 विषय दिया गया है, सबसे पहले इसमें 2 तरह का होता है, एक बीएड कार्यक्रम के लिए और दूसरा शिक्षा शास्त्री कार्यक्रम के लिए। इसीलिए इस दोनों मिला करके 15 नंबर ही जोड़ा गया है, जो लास्ट में यहाँ 120 दिया गया है उसके लिए। तो जो सामान्य अंग्रेजी है वो बीएड कार्यक्रम के लिए है। कुल प्रश्नों की संख्या 15 रहेगी इसमें और अंक भी इसमें 15 ही रहेंगे। दूसरा जो शिक्षा शास्त्री कार्यक्रम के लिए है, इसमें भी कुल 15 प्रश्न रहेंगे और अंकों की संख्या भी 15 ही रहेगी। अब हम आते हैं सेकंड में। तो सेकंड जो है वो है सामान्य हिंदी। हिंदी से कुल मिला के 15 प्रश्न रहेंगे और अंक भी इसके 15 हो जाएंगे। तीसरा जो है वो है लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग। तीसरा, इसमें कुल 25 प्रश्न रहेंगे, प्रश्नों की संख्या, और अंक भी 25 रहेंगे। चौथा जो विषय है वो है सामान्य जागरूकता, जीएस से संबंधित रहेगा। इसमें कुल 40 प्रश्न रहेंगे और प्रश्न की जो अंक होगा वो भी 40 ही रहेगा। और लास्ट में जो पांचवा विषय है वो है स्कूलों में शिक्षण पर्यावरण। तो इसके लिए प्रश्नों की जो संख्या रखी गई है वो है 25 और अंक भी हो जाएंगे 25। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 120 अंकों की परीक्षा जो सीईटी एंट्रेंस है उसमें 120 अंक की परीक्षा की ली जाएगी। दोस्तों, जितना विषय मैंने बताया, अब उस सभी विषय में से किस चैप्टर से यानी किस सेक्शन से क्वेश्चन आता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया था सामान्य अंग्रेजी जो बीएड कार्यक्रम के लिए है। इसके लिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह फिल इन द ब्लैंक्स से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से क्वेश्चन रहेगा। आइडियम्स एंड फ्रेज से क्वेश्चन रहेगा। स्पेलिंग एरर रह सकता है।
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा। इस सभी को मिला करके प्रश्न पूछे जाएंगे सामान्य अंग्रेजी विषय। अब हम लोग समझेंगे सामान्य संस्कृत जो शिक्षा शास्त्री कार्यक्रम के लिए है। इसमें सबसे पहला जो विषय है वह है संधि समास, दूसरा उपसर्ग पढ़ते, तीसरा है रस और छंद अलंकार, चौथा जो है मुहावरा, लोकोक्तियाँ, कहावतें। ये सभी संस्कृत के लिए है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, गद्यांश रहेगा, रिक्त स्थान की पूर्ति रहेगा, व्याकरण रहेगा और पर्यायवाची विपरीतार्थक शब्द रहेगा। जहाँ तक हिंदी विषय की बात है तो इसमें भी संस्कृत से मिलता जुलता चैप्टर को ही रखा गया है। सबसे पहले संधि और समास है, उपसर्ग और पढ़ते हैं, रस छंद अलंकार है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ कहावतें हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, गद्यांश रहेगा, रिक्त स्थान की पूर्ति रहेगा, व्याकरण रहेगा, पर्यायवाची एवं विपरीतार्थक शब्द रहेगा। हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे। यह है लॉजिक और एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में। तो इसमें सिलोजिज्म से क्वेश्चन रह सकता है, कथन और तर्क रहेगा, कथन और मान्यताएं रहेंगे, विवरण और कार्रवाई के पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न रहेंगे, कथन और निष्कर्ष पर आधारित प्रश्न रह सकता है, निष्कर्ष निकालना रहेगा, अभिकथन और कारण से प्रश्न रहेगा, रक्त संबंध से भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे, 5 लाइनें रहेंगी, इस तरह के प्रश्न रहेंगे, स्थिति प्रतिक्रिया परीक्षण भी रहेगा, कारण और प्रभाव रहेगा, विश्लेषणात्मक तर्क रहेगा और विविध से भी क्वेश्चन इसमें रह सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ और इसमें है सामान्य जागरूकता। तो सामान्य जागरूकता आप लोग समझ ही गए होंगे, जीएस से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, साथ ही कुछ जो इसमें इतिहास और राजनीति से प्रश्न रहेगा, भूगोल रहेगा, सामाजिक मुद्दे से संबंधित प्रश्न रहेंगे, सामान्य विज्ञान रह सकता है, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन रहेगा, सामयिकी से क्वेश्चन रहेगा, पुरस्कार और सम्मान से प्रश्न रहेगा, नवीनतम नियुक्तियां से प्रश्न रहेगा, बिहार पर जीके से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, चूंकि ये बिहार का बीएड का कॉमन इंटरेस्ट है। इसके अलावा अन्य विविध प्रश्न भी इसमें रहने के चांसेस हैं। लास्ट में हम लोग देखेंगे स्कूल में शिक्षण का वातावरण और माहौल के बारे में। तो इसमें दिया जाता है स्कूल में भौतिक संसाधनों का प्रबंधन, आवश्यकता और प्रभाव से संबंधित प्रश्न रहेंगे, छात्रों से संबंधित मुद्दे जैसे प्रेरणा, शिक्षक छात्र संबंध, अनुशासन, नेतृत्व आदि के संबंध में प्रश्न रह सकता है, शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न रहेंगे, आदर्श शिक्षक, प्रभावी शिक्षण, छात्रों को संभालना, कक्षा संचार आदि से संबंधित प्रश्न रह सकते हैं। चौथा जैसे पॉइंट है पाठचर्या और पाठ्योत्तर गतिविधियाँ, जैसे वाद विवाद, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियाँ इत्यादि से प्रश्न रहेंगे इसमें। और स्कूलों में मानव संसाधन का प्रबंधन, प्राचार्य, शिक्षक और गैर शैक्षणिक कर्मचारी आदि से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें, ताकि इसी तरह की और भी वीडियो जब हम अपलोड करें तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे।